जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी एक्चुअली बज रहे हैं रात के 1:30। 1:17 हो रहा है। मुझे नींद नहीं आ रही है। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आज नींद नहीं आ रही है। ऐसा मेरे साथ हमेशा होता है। एक्चुअली ना मैं ज़्यादा लोगों से अपनी बातें शेयर नहीं कर पाती हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यूट्यूब पे बनाकर वीडियो डाल रही हैं, उसके बाद ये कह रही हैं कि मैं शेयर नहीं कर पाती। फेस टू फेस एक जो होता है ना, बैठ के किसी के सामने बात करना, तो मैं बहुत जल्दी किसी से क्लोज नहीं हो पाती हूँ, होना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि बहुत कुछ खोया है। एक्चुअली मैंने आपसे शायद शेयर किया था कि मुझे कोर्ट में जो मैंने दिल्ली में वीडियो बनाई थी, मुझे उसकी जो क्लिप है जिस मोबाइल से मैंने लिया वो मोबाइल कोर्ट में जमा करना है। तो बहुत सारी चीज़ें उससे खाली भी करनी है, क्योंकि उन्होंने ही बोला था कि आप उसको जो भी उसमें है सारी चीज़ें डाटा ट्रांसफ़र कर लीजिएगा, सिर्फ उनको वो वीडियो चाहिए। तो बस अब मैं कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स थे, कुछ इम्पॉर्टेंट, मतलब जो मेरा डाइवोर्स का केस और वो मेंटेनेंस का केस जो चल रहा है, डाइवोर्स तो हो गया है, मेंटेनेंस का जो केस चल रहा है उससे रिलेटेड कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह थे। तो जब बस वही सब पढ़ने के बाद कुछ चीज़ें याद आने लगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो मेरे हस्बैंड थे मैं उनको मिस कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि 1% भी अगर प्यार होता है ना तो तकलीफ़ होती है, वो किसी के साथ है। मुझे इस बात की कोई तकलीफ़ नहीं है कि उन्होंने शादी कर ली, वो किसी के साथ है। और होगी क्यों? क्योंकि मैंने ही डाइवोर्स दिया है। तो मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी मतलब कोई अफसोस नहीं है। बस मेरी एक प्रॉब्लम है, मैं किसी भी रिश्ते को बहुत ज़्यादा डीपली जा कर के निभाती हूँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा। कोई भी रिश्ता है, वो मेरा भाई बहनों का हो, मैं ना बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी ले लेती हूँ, और यही कारण है कि मैं उस बोझ के नीचे दब जाती हूँ। मुझे जब मैं प्रॉब्लम में होती हूँ ना, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें सोचने लगती हूँ। अभी जैसे मेरा भाई जो ख़त्म हो गया है, कि जब वो नहीं रहा तो भी मैं अपने बारे में सोचती थी कि मैं कुछ नहीं कर पाई उसके लिए। मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ नहीं कर पाई, जबकि मुझसे भी बड़े लोग थे, सब था। और अभी 1 साल पहले पापा ख़त्म हुए, तो मेरी जो छोटी सिस्टर है, वो, उसके हस्बैंड, उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। मतलब सब कुछ उन लोगों ने ही किया, देखा जाए तो। अब भाग दौड़ ये सब चीज़ें जो थी उसमें मैं हेल्प कर रही थी, बट जो पैसे से फाइनेंशियल जो सपोर्ट था वो सबसे ज़्यादा मेरी छोटी सिस्टर और उनके हस्बैंड का था। तब भी पापा को नहीं बचा पाए, क्योंकि थी उनकी कंडीशन ख़राब हो चुकी थी। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मन में उस बात का भी दुख रहता है कि मैं कुछ नहीं कर पाई। मैं कुछ नहीं कर पाई, मुझे इस चीज़ का अफसोस रहता है। मैं ना बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, बहुत ओवर थिंकर हूँ, इसीलिए मैं प्रॉब्लम में भी हूँ। मुझे पता है इतना ज़्यादा सोचने की वजह से ही मुझे ये सब प्रॉब्लम हो रही है। मुझे नहीं पता मैं सारी चीज़ें हैंडल कैसे कर पाऊँगी। कभी कभी मुझ में बहुत हिम्मत आ जाती है, सिर्फ ये सोच करके लाइफ का पास्ट जो देखती हूँ, तो वो देख करके भी लगता है कि नहीं, जो प्रॉब्लम मैं झेल रही हूँ वो बच्चे ना झेलें। मैं समझ नहीं पा रही हूँ मैं आपसे क्या बोलना चाह रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है।
बस मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा मैं थोड़ी देर बात कर लेती हूँ, थोड़ा मन हल्का हो जाए मेरा, सिर्फ इसलिए वीडियो बना रही हूँ। एक चीज़ ये भी है, विपिन के जो घर वाले थे, मैंने ना विपिन ने जो भी मेरे साथ गलत किया, मैंने उसके लिए कभी भी उनके घर वालों को कुछ भी नहीं कहा है, ना मेरे कभी रिलेशन मैंने ख़राब किए है किसी से। मैं फिर भी सबको बहुत ज़्यादा सम्मान देती हूँ, सब जानते हैं इस चीज़ को, मैंने कभी किसी का कोई अपमान नहीं किया उनके घर में। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ऐसी सोच होती है लोगों की, क्यों होती है मुझे नहीं समझ में आता, कि अपने घर का बेटा, अपने घर का भाई, अपने घर का इंसान, रिश्तेदार, मतलब वो लाख गलत है, फिर भी लोग उसके ही सपोर्ट में खड़े होते हैं। मुझे नहीं समझ में आता। इसी दुनिया में ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं कि ससुराल में, कि अगर उनका बेटा ख़राब है तो वो अपनी बहू की साइड लेते हैं, मतलब उनका भाई ख़राब है तो भी वो अपनी भाभी की साइड लेंगे। बहुत सारे ऐसे घर देखे हैं मैंने। ठीक है, मेरी साइड कोई नहीं ले रहा है, मुझे उसका भी अफसोस नहीं है, क्योंकि लाइफ में ये सारी चीज़ें भगवान ने जब लिखी हैं तो झेलना है मुझे। मैंने भी कुछ किया होगा बुरा, मैं मानती हूँ इस चीज़ को, कर्मों का लेखा जोखा है, सारा भोगना ही है। मैंने भी कुछ ना कुछ किया होगा जो, एक चीज़ और भी होती है ना, कि एक चीज़ की तकलीफ़ होती है कि एक औरत की, एक लड़की की लाइफ में ना एक आदमी की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, बहुत होती है। कैसे? ये ज़रूरी नहीं है कि हस्बैंड के रूप में, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके बॉयफ्रेंड के रूप में, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके दोस्त के रूप में, वो चाहे भाई हो, पिता हो, बेटा हो। बेटा अभी छोटा है, हो सकता है आगे सपोर्ट करे ना करे, मैं अब बिल्कुल भी ये नहीं सोचती हूँ आगे तक का कि मेरा कोई सपोर्ट करेगा। मैं बच्चों को भी पाल रही हूँ, लेकिन उनसे कोई उम्मीद नहीं रखती हूँ कि वो आगे चल के मेरे लिए क्या करेंगे, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ है उनके लिए करना। अब वो उनका क्या है वो जाने। बट मतलब मैं इन चीज़ से ना बहुत परेशान हूँ कि भाई नहीं है, पापा थे, बट पापा हमारे बहुत सीधे थे। उनका होने से भी ना होने से भी, मतलब एक होता है ना कि जब इंसान रह के कुछ नहीं करता है तो उसके ना रहने पे उतनी कमी महसूस नहीं होती है। बट हाँ, ये होता है कि घर में ये रहता है कि एक आदमी है। मुझे नहीं समझ में आता है कि भगवान ऐसे सारे चुन चुन के सारी तकलीफ़ें इसी घर में क्यों दी है। मैं अभी मोबाइल में बहुत पुराने पुराने मैसेजेस देख रही थी, तो बस मुझे वो सब देखती हूँ ना मैं, तो मैं अपने आप को कोसती हूँ कि मैंने ये सब क्यों बर्दाश्त किया, मैं क्यों ये सब झेली। वो खैर ये सब था, इसी वजह से मैं अलग हुई हूँ। अब उन चीज़ों को रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है फ़िलहाल, लेकिन क्या होता है ना कि जब अगर वो सब चीज़ें देख लो या रिमाइंड हो जाती है ना, तो पूरा मूड अपसेट हो जाता है। ऐसा लगता है मेरे इतने साल बर्बाद हो गए, क्यों किया मैंने इतने साल बर्बाद अपना। कभी कभी मुझ में ना बहुत हिम्मत आ जाती है, बहुत आ जाती है, मतलब कि ये सोचती हूँ कि नहीं, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं अकेले सब कुछ हैंडल कर लूँगी, और मैं बच्चों को अच्छे परवरिश भी दे दूँगी, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। पर कभी कभी ना बहुत कमज़ोर पड़ जाती हूँ, और कमज़ोर कब पड़ती हूँ, जब मैं इस चार दीवारी के अंदर होती हूँ और रात होती है। पता नहीं क्यों रात इतनी भारी होती है, हमेशा होता है ऐसा। नींद नहीं आएगी जल्दी, बहुत सारी बातें सोचती रहूँगी, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, बहुत सारी टेंशन रहती है। और टेंशन की वजह ये भी है यार कि आपको सोचो, एक लेडीज़ को अपने घर में सारे काम भी करने हैं, बाहर भी जाना है, बच्चे भी देखना है, सारी चीज़ें मैनेज करना है। एक परिवार जो चलता है उसमें क्या होता है, काम बटे होते हैं, कि कुछ काम होते हैं जो हस्बैंड करते हैं, कुछ काम होते हैं जो वाइफ करती हैं, और कुछ काम होते हैं जो घर में और मेंबर होते हैं वो करते हैं। मेरी मम्मी का बहुत सपोर्ट रहता है मुझे, क्योंकि वो, उनका सपोर्ट ना होता तो शायद मैं 2 बच्चों के साथ में मैनेज करना बहुत मुश्किल भी हो जाता।
ये नहीं कहूँगी मैं कि मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं है, मेरी मम्मी का बहुत सपोर्ट है। और पर इसके अलावा अगर देखा जाए तो कोई और सपोर्ट नहीं है, तो बहुत मुश्किल होता है जब सारी चीज़ें सोचो, ये भी करना है वो भी करना है। मैंने ना शादी के दौरान, मैं बता रही हूँ, जब तक मेरी शादी मतलब होने के बाद जब तक हम लोगों का रिश्ता था, एक दिन उस बंदे के साथ ऐसा नहीं था जिस दिन मैंने रात में अपनी बात शेयर की हो, अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर की हो। कभी ऐसा नहीं हुआ। जो लोग भी रिश्ते में हैं, मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी उनसे कि कभी भी ना अपने पार्टनर की बातें ज़रूर सुनो। बहुत कुछ रहता है मन में, और कह देने से, वो चाहे लड़ने के ही रूप में हो, पर क्या होता है ना, जब इंसान कह लेता है, सुना लेता है, तो उसको शांति मिल जाती है। मैं नहीं सुना सकती, मैं खुद को ही सुनाती हूँ, खुद ही सुनती हूँ, सब कुछ खुद करना है। और बोलते हैं, कुछ लोग बोलते भी हैं कि लाइफ में आगे बढ़ना है, तुम भी अच्छा कोई देख के, कोई समझदार सा देख के इंसान शादी कर लो, आगे बढ़ो। मुझे शादी नहीं करनी है, मैं खुल्लम खुल्ला बोल रही हूँ। मुझे नफ़रत है शादी से, नफ़रत है बस। मुझे नहीं करना है, मुझे जो करना है मुझे अकेले करना है। उसका रीज़न ये भी है कि मैंने सबके होते हुए भी सब कुछ अकेले किया है, तो मुझे अब भी कोई ज़रूरत नहीं है किसी की। और दूसरी चीज़ क्या है, पति की कमी तब मुझे महसूस होती जब उन्होंने पति वाले फ़र्ज़ निभाए होते। जब एक पिता वाला, एक पति वाला फ़र्ज़ उन्होंने निभाया होता, तो शायद हो सकता है मुझे अखरता कि आज उनकी जगह किसी और को दूँ। लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं। कभी मुझे ऐसा फ़ील ही नहीं हुआ है कि हाँ, मेरी ज़िम्मेदारी कोई उठा रहा है। तो जब मैं उनके होते हुए भी खुद अपनी ज़िम्मेदारी उठा रही हूँ, खुद बच्चों की ज़िम्मेदारी उठा रही हूँ, तो मुझे उनकी कमी महसूस नहीं हो रही है आज भी किसी भी तरीके से। सोची थी बहुत सारी बातें करूँगी आप लोगों से, पर नहीं कर पा रही हूँ मैं। एक चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है कि जब इंसान खुद गलत है तो सामने वाले को गलत क्यों बोलना। मतलब गलती आपकी है, आप अपने आप को सही साबित नहीं कर पा रहे हो तो सामने वाले को गलत बना रहे हो। कोई प्रूफ नहीं है, कुछ भी नहीं है। मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगती है। मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ जिनको मैंने छोड़ दिया है। वो हमेशा मुझे टारगेट करते हैं किसी का भी नाम जोड़ जोड़ कर। मैं उनको ये बोलना चाहती हूँ कि अगर मेरा किसी से रिलेशन होता या अगर मैं किसी के साथ ही होती तो मैं आज इतनी मुसीबत में ना होती। और जिस तरह की वो मुझे बोलते हैं, जिस तरह का उन्होंने अभी अपनी नई वाइफ को बताया है कि ऐसी है वो, इतने लोगों के साथ में ऐसा है, तो उनकी लैंग्वेज में बात कर ही नहीं सकती हूँ इतनी घटिया तरीके से। बस ये कहना चाहती हूँ, अगर मेरी लाइफ में इतने ही सारे लोग होते, इतने ही सारे लोगों से मेरा रिश्ता होता, तो आज मैं इतना परेशान थोड़ी ना होती। उस तरह की जो औरतें होती हैं वो बिल्कुल सुखी होती हैं, जो सिर्फ पैसे पे मरती हैं, जैसे अभी हैं आपकी लाइफ में। तो मैं पैसे पे मरने वाली नहीं थी, मुझे इज्जत चाहिए था और प्यार, जो कि दोनों ही नहीं मिला मुझे इस रिश्ते में। ना इज्जत मिली ना प्यार मिला। बस एक ही चीज़ सोचती हूँ, ये जल्दी से कोर्ट का जो मैटर है ये सॉल्व हो, जल्दी से इन चीज़ों से बाहर आऊँ। क्योंकि मैं जब भी ना कोर्ट जाती हूँ, ये सब चीज़ें जब तक चलती रहेंगी ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने काम पे फोकस नहीं कर पाऊँगी। तो मैं भी चाहती हूँ कि बहुत जल्दी इन चीज़ों से फ्री हूँ। वो तो आसानी से पैसे देने वाले नहीं हैं, ये मुझे पता है। अब उनके पास बचा भी कुछ नहीं है, बट बच्चों के लिए जो मेंटेनेंस मैंने मांगा है वो मैं लूँगी। उसके लिए जितने भी दिन लगेंगे, बर्बाद होंगे, कोई बात नहीं, बट लूँगी, लेके ही रहूँगी मैं। और जब तक ये चीज़ें चल रही है ना, तब तक मैं ऐसे ही मेंटली परेशान रहूँगी, ये भी मुझे पता है। मैं जब भी कोर्ट जाती हूँ ना, मेरी बीपी लो होती है वहाँ पे। मुझे माइग्रेन हो गया है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। मुझे पहली बात तो किसी से बात करना नहीं अच्छा लगता है। मैं पूरे दिन घर में सिर्फ काम जब होता है ना मुझे, मैं तभी आगे रूम में जाती हूँ
नहीं तो मैं पूरे दिन अपने इसी कमरे में रहती हूँ। जब मुझे काम नहीं होता है तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ, मैं उतने देर इसी रूम में रहती हूँ। पता नहीं, ना मुझे शोर शराबा अच्छा लगता है, ना मुझे घूमना फिरना अच्छा लगता है, ना मुझे बात करना अच्छा लगता है। बस ऐसा लगता है अगर सारे काम करने वाला भी हो ना कोई बाहर के, तो मैं शायद बाहर भी ना निकलूं। मतलब मुझे कहीं जाने का ही नहीं मन होता है। बस ऐसा लगता है पूरे टाइम कमरे में रहूं, और वो भी अंधेरा करके। उजाला भी नहीं पसंद है। कब तक ऐसा चलेगा ये भी नहीं पता मुझे, कितने दिन ये सब चलेगा। ऐसे व्यक्तियों को बिल्कुल शादी नहीं करना चाहिए जिनको 365 दिन नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप भी खुश रहो, सामने वाला भी खुश रहे। किसी की लाइफ ख़राब करना, किसी से शादी करके उसको लाके घर पे बिठा दो, उसके बाद 365 ढूंढो, ये अच्छी बात नहीं है। अगर आपको ऐसी ही आदत है, जिसको भी है इस टाइप की आदत, तो प्लीज़ मैं तो यही कहूँगी, रिक्वेस्ट करती हूँ कि शादी मत करो। किसी और की लाइफ, फिर जो बच्चे हों उनकी लाइफ, इतने लोगों के साथ अन्याय करना अच्छी बात नहीं है। अपने शौक़ के लिए, वो भी अपनी मस्ती के लिए, किसी की लाइफ नहीं ख़राब करनी चाहिए। क्योंकि आप फ्री रहो, अगर आपको फ्रीडम चाहिए तो आप बिल्कुल फ्री रहो ना। आप शादी करोगे तो बंद होगे ही। मत करो शादी। चलिए फिर मिलूंगी आपसे, क्योंकि मैं ज़्यादा डीप जाऊंगी तो फिर मैं बात नहीं कर पाऊंगी। गुड नाइट आप सभी को।